महानिर्वाणी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी आनंद चैतन्य सरस्वती जी महाराज और अभी इनका बहुत पावन प्रवचन सुन रहे थे हमारे परम श्रद्धे आदित्यपुरी जी थानापति हमारे अखाड़े के। उससे पूर्व में सिद्धे स्वामी केशवपुरी जी महाराज, पूज्य स्वामी महात्मानंद जी महाराज, मंगल मूर्ति महाराज और संपूर्ण मंच को संभालने वाले, सुव्यवस्थित रखने वाले और नियंत्रण करने वाले बड़े ही ओजस्वी वक्ता आचार्य श्री ऋषिराज जी, भगवत चरणारामी जिज्ञा सज्जनों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहन। अभी आप लोगों ने पूर्व विद्वानों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं सुनी। देखो भाई, एक सब्जी मंडी में जाए तो सब्जी के विक्रेता, वहाँ शोर शराबा बहुत होता, भीड़ बहुत होती है। और स्वर्णकार की दुकान में जाए तो वहाँ बहुत कम भीड़ होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये सामने सब बैठे हैं वो स्वर्ण क्रेता है, सोने खरीदने वाले हैं, तो वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ नहीं है। बहुत प्यारी प्यारी चर्चाएं आपने सुनी और इसी क्रम में थोड़ी चर्चा करते हुए श्वेता श्वेत स्तुति में एक मंत्र है, यदा चर्मदाकाशं वेष्ट्यस्यन्ति मानवाः तदा देवम् अविज्ञाय दुःखस्यन्तो भविष्यति। चमड़े को आप जानते हो, यदा चर्मदा आकाशम वेष्ट्यस्यन्ति मानवाः, आप वस्त्रों से अपने शरीर को लपेटते हो, उड़ते जैसे में शाल चादर ओढ़े, ऐसे ही कदाचित कोई व्यक्ति आकाश को चमड़े की तरह आवेष्टित कर दे, लपेट ले। अब आकाश निरूप है, निर्वय है, उसको भला कपड़े की तरह या चमड़े की तरह कैसे लपेट सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। फिर भी हो सकता, कदाचित ऐसा हो जाए। आचार्य कहते हैं, श्रुति कहती है, तो तदा देवम अभिज्ञाय, देव द्योतना देव, सबके हृदय में विद्यमान उस परमात्मा को जाने बिना कोई भी दुखों से मुक्त हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आकाश को चमड़े की तरह या वस्त्र की तरह आवेष्टित नहीं किया जा सकता, लपेटा नहीं जा सकता है, असंभव है, ऐसे ही जीवन में हम सब चाहते हैं सुखम में भूया दुखम में मां भू। और मुझे लगता है सृष्टि के प्रत्येक प्राणी की एक ही अभिकांक्षा है, पिपासा है, प्यास है, और वो प्यास जीवन की है सुख सुख सुख। सब सुख चाहते हैं। पत्नी पति से सुख चाहती है, पति पत्नी से सुख चाहता है, माँ बेटे सुख चाहती है, बेटा माँ से सुख चाहता है, स्वामी सेवक से सुख चाहता, सेवक स्वामी से सुख चाहता। इस संसार में अगर हम दृष्टिपात करें तो ऐसा प्रतीत होता है पूरा संसार क्या चाहता, सुख सुख चाहता है, सुख मिले। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, सभी सुख चाहते हैं, सुख देना कोई नहीं चाहता। और ये जो सुख प्राप्त करने की विकांक्षा है वो साधारण नहीं है, ये जन्मजात ही मनुष्य के अंदर है। और उसका बड़ा कारण भी है। बड़ा कारण यह है कि आप सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। आनंदम, आप क्या है? आनंद स्वरूप है। आपका स्वरूप जो है वो वास्तव में भिन्न है। तो ये आपकी जो प्यास है आनंद की या सुख की, वो निरर्थक नहीं, वो नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। प्रत्येक सृष्टि का प्राणी चाहता है कि मुझे सुख मिले। हमारे यहाँ सुख में आनंद में थोड़ा सा अंतर किया गया, क्योंकि सुख का मतलब होता है अनुकूल वेदनीयम। आप जो चाहते हैं, हम चाहते हैं चाय पिला दो, चाय मिल जाए, अच्छी बात है। हम जैसा भोजन करना चाहते हैं, भोजन मिल जाए तो आनंद मिलता है। आप जैसा चाहते हो वैसा पति या पत्नी व्यवहार करें तो सुख मिलता है, और विपरीत व्यवहार करें तो दुख मिलता है। आपने कुछ चाहा कि भैया आज ये बनना चाहिए, बनने का नहीं बनेगा, तो आपने कहा अरे लो, मैंने तो इतने दिनों की बात कहा, मेरी इच्छा पूरी, अब दुखी हो गई। तो शीत से, उष्ण से, गर्मी से, हानि से, लाभ से, मान से, अपमान से
इस संपूर्ण संसार को द्वंद्वात्मक कहा गया, द्वंद्वमय जगत है। तो एक अनुकूल एक प्रतिकूल नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। इस संसार में सुख भी मिलता है और न चाहे दुख भी मिलता है। हम चाहते कि जन्म हो, संसार में कोई नहीं चाहता कि मौत हो, लेकिन बिना चाहे मौत भी बड़ी दुख की बात, हम नहीं चाहते तो भी हो जाता। हम चाहते व्यापार में सर्वथा लाभ हो, लेकिन हानि हो जाती। तो ये संसार का जो स्वभाव है, संसार का जो स्वरूप है, वो कैसा है? द्वंद्वात्मक, द्वंद्वमय जगत है। और इसलिए भगवान ने कहा कि निर्द्वंद्व भव अर्जुन, अर्जुन तू द्वंद्वों का अतिक्रमण कर जा, द्वंद्वों से परे चला जा। तो देखो दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि जीवन में शरीर के तल पर जीना, यानी अपने को शरीर समझना। अगर आप यह मानते हो कि ये शरीर मैं हूं, तो भाई ये बताओ कि बचपना तो आए और जवानी आ जाए और फिर बुढ़ापा ना आए। हमारे एक मित्र हैं, स्वामी जी ने कभी सुनाया होगा कि धोखे से आया बुढ़ापा, दगा दे गई रे जवानी। बुढ़ापा कैसे आया? धोखे से। कोई नहीं चाहता बुढ़ापा आए, लेकिन बिना चाहे बुढ़ापा आ जाता है। और इसलिए भगवान ने सारा किया, देहिनो अस्मिता दे कौमारम यौवनम जरा। तो जैसे शरीर में कौमार्यावस्था आई, युवावस्था आई, उसके बाद वार्धक्य वृद्धावस्था आई, तथा देहांतर प्राप्ति, और उसके बाद क्या होगा? मौत।